यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, रिश्ते तो बहुत सारे आ रहे होंगे लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने 2 दिसंबर 2025 के दिन कर देना है। 2 दिसंबर 2025 के दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इस दिन अमृत सिद्धि योग बन रहा है और भौम प्रदोष का एक शुभ संयोग इस दिन बन रहा है। तो इस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बातें भी कई जगह से चलती हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पाता होगा। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन बाद में उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता होगा। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे होंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय अच्छा हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में विलंब होता रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 2 दिसंबर 2025 अद्भुत योग बन रहा है और ये उपाय आप सायंकाल में यदि करते हैं तो और भी अच्छा होने वाला है। सायंकाल का मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक यदि आप ये उपाय करते हैं तो बड़ा अच्छा ही रिजल्ट इस उपाय का आपको मिलने वाला है। वैसे तो आप सुबह के समय भी कर सकते हो, यदि प्रदोष काल में उपाय करना आपके लिए संभव नहीं है तो सुबह के समय भी कर सकते हो, रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन यदि प्रदोष काल में आप करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। करना क्या होगा, एक स्टील का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? एक स्टील का लोटा। यहाँ पर तांबे का लोटा नहीं चलेगा, स्टील का लोटा ले लीजिए और स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए। क्या डालना है? गंगा जल आप डाल लीजिए और उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से भर लीजिए। उसके बाद 4 से 5 चम्मच कच्चे दूध की आप इसके अंदर डाल लीजिए। कच्चा दूध यानी कि बिना गर्म किया हुआ दूध। यदि गाय का मिल जाता है तो अति श्रेष्ठ है, यदि गाय का नहीं मिलता है तो फिर भैंस का हो या फिर डिब्बे वाला हो, थैली वाला हो जो बाजार से मिलती है, तो वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन बिना गर्म किया हुआ होना चाहिए। 4 से 5 चम्मच आप इसमें डाल लीजिए। उसके बाद क्या डालना है? मसूर की दाल। मसूर की दाल शायद आप सब लोग जानते हैं, आपने देखा भी है। मसूर की दाल लाल रंग की होती है, ऑरेंज कलर भी आप इसको बोल सकते हो। तो मसूर की दाल के दाने आपने इसके अंदर डालने हैं।
कितने दाने डालने हैं? आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, तो उसकी उम्र के बराबर आपने मसूर की दाल के दाने इसके अंदर डालने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो गया है, 26वें साल में चल रहा है, तो यहां पर आपने 26 दाने डालने होंगे। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 30 साल का हो गया है और 31वें साल में चल रहा है, तो 31 दाने डालने हैं। तो इसी प्रकार से आप देख लीजिए जो आपका बच्चा है वो कौन से साल में चला हुआ है, तो उसी के अनुसार आपने मसूर की दाल के दाने इस लोटे में डाल लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने इस लोटे को अपने बच्चे के माथे से टच करवाना है। आपका बच्चा यदि घर पर है तो आप माथे से टच करवा लीजिए, और यदि बच्चा घर पे नहीं है, आपके पास नहीं है, कहीं बाहर है, तो फिर उसके फोटो से एक बार इस लोटे को टच कर लीजिए और शिव मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में जाकर के जहां पर शिवलिंग रखे गए हैं, शिवलिंग की स्थापना की गई है, वहां पर जाकर के आप बैठ जाइए और एक बार हाथ जोड़कर गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आप मुझे इस उपाय में सफलता दिलाएं। उसके बाद आपने लोटे के अंदर जो चीजें हैं वो आपने शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा जल लोटे का शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, एक धार बना करके। पूरा जल अर्पित करने के बाद शंकर भगवान से, मां पार्वती से, संपूर्ण शिव परिवार से, परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर बिल्कुल भाव से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रिय दर्शकों, अद्भुत योग है, अद्भुत योग है। इस अद्भुत योग में ये छोटा सा उपाय चमत्कार करेगा, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जन्म कुंडली के आधार पर बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से उपाय नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और पूरी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना। हे भोलेनाथ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी भोलेनाथ लिख रहा है उसका काम जल्द से जल्द आप बनाएं, मैं ये प्रार्थना भोलेनाथ से जरूर करूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।